Hello students, welcome to class 3rd. Today we will learn to subject essays, lesson number 4. India, our beautiful country. India हमारा सुंदर देश. India is a vast and very beautiful country. India जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही सुंदर और विशाल देश है. The land surface of our country is not the same everywhere. It varies from place to place. ये हमारे देश की जो ज़मीन है वो सभी जगह एक जैसी नहीं है और सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की है. When we look at the map of our country, we see various landforms and water bodies so in different range of colors. मैप में हम देखेंगे तो सभी जो ज़मीन है वो एंड जो पानी है वो सब अलग अलग प्रकार में दिखाई देते हैं. जो माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, डेजर्ट, यानी ब्लू कलर से वो सब पानी है. इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज़ सो मैनी वेराइटीज़. Our country has mountains, plains, deserts, thick forests, a long coastline, beautiful beaches and many rivers. भारत है वो एक ऐसा देश है जो विश्व में सभी देशों में उसके पास अलग अलग प्रकार की वैरायटी की जो ज़मीन है उसमें क्या है हमारे देश में माउंटेन्स पहाड़ों है, प्लेन जो फ्लैट है सपाट जो समतल ज़मीन है वो, रण प्रदेश गाढ़ जंगलों है, लॉन्ग कोस्ट लाइन मीन्स जो समुद्र किनारों, ब्यूटीफुल बीचीज एंड मैनी रिवर्स बहुत सारी नदियाँ है. लेट अस रीड अबाउट द मेन फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोस, डेजर्ट्स एंड आइसलैंड्स. ये भारत के जो सब अलग अलग प्रकार के जो है पार्ट वो सब हम देखेंगे. द माउंटेन्स मीन्स पहाड़ों पर्वतों. द ग्रेट हिमालयस फॉर्म द नॉर्थन बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री. ग्रेट हिमालय जो हिमालय है महान हिमालय माउंटेन वो हमारे देश में उत्तर सीमा में आया है. इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज. हिमालय है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है. माउंट एवरेस्ट इन नेपाल 8,848 मीटर इज़ द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन रेंज. माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है. ये माउंट एवरेस्ट है वो उपली पहाड़ की सबसे ऊपर की टोंच है. मोस्ट ऑफ इट्स हाई पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर ये जो हाई पीक्स जो सबसे ऊंचे शिखर से वहाँ पूरे साल में स्नो बर्फ़ की बारिश होती है. Many of our rivers like Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra rise or start from the mountains. हमारी ये बहुत सारी नदियाँ हैं जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज ये सभी नदियाँ हैं वो वहीं पहाड़ों से ही निकलती है और वहीं से स्टार्ट होती है. However, down the mountain sides or slopes there are foothills. पहाड़ों के जो किनारों और ढलानों है वहाँ पर क्या है तलहटी फुट हिल्स उसके नीचे तलेटियाँ है. दिस आर जनरली कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. वो जगह है वो जनरली किससे थिक फॉरेस्ट गाढ़ जंगलों से घेरी हुई है. बिलो देम द प्लेन्स बिगिन. वहाँ से जो फ्लैट ज़मीन है वो स्टार्ट होती है. द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव hills.
हिल्स आर लो माउंटेन्स रेंज। भारत का जो दक्षिण और मध्य भाग है वहाँ पर सारे पर्वत है। हिल्स आर लो माउंटेन रेंज। हिल्स है वो नीची छोटी पर्वत श्रृंखला होती है। इन फैक्ट यू मे हैव इवन क्लाइंब सम हिल्स इफ़ यू हैव बीन टू शिमला, मैसूरी और नैनीताल। द विंध्या एंड द सातपुरा रेंजेस आर इन सेंट्रल इंडिया। नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया। कुछ पहाड़ियाँ ऐसी भी होती है कि इसके ऊपर आप चढ़ सकते हो, जैसे कि शिमला, मैसूरी, नैनीताल। अगर आप वहाँ पर गए हो तो आप चढ़ भी सकते हो। द विंध्या एंड द सातपुरा रेंजेस। विंध्या एंड सातपुरा है वो भारत की मध्य में है। एंड नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया। नीलगिरी पर्वत है वो दक्षिण भारत में है। द प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स जो फ्लैट, जो समतल जमीन है वो। प्लेन्स मीन फ्लैट एंड लेवल लैंड। प्लेन मीन फ्लैट, जो सपाट एंड समतल जमीन है वो। द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो रिफर्ड टू एज गंगेटिक प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। ये भारत के जो महान जो मैदानों है उसको क्या गंगेटिक प्लेन्स, गंगेटिक मैदानों किया जाता है। वो कहाँ पर है? साउथ हिमालय, दक्षिण हिमालय पर स्थित है। द रिवर्स गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। दिस रिवर्स मेक द लैंड fertile and therefore this area becomes perfect for growing grains। ये जो नदियाँ है गंगा एंड यमुना वो वहाँ से ही बहती है। दिस रिवर्स मेक द लैंड फर्टाइल, वो ज़मीन को फर्टाइल बनाती है और वहाँ के जो ग्रेन्स है, जो खाना जो उगाते हैं वो सब वहाँ से परफेक्ट उगता है। प्लेन्स आर ऑलवेज थिकली पॉपुलेटेड एज प्लेंटी ऑफ फूड इज ग्रो देर। जो प्लेन जो ज़मीन है वो समतल ज़मीन, वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर खाना है वो बहुत सारा उगाया जाता है, इसलिए वहाँ आबादी ज़्यादा होती है। द प्लेन्स अलोंग द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर थिन स्ट्राइप्स ऑफ फ्लैट लैंड। They meet in the south at a place called कन्याकुमारी। ये मैप में हम देखेंगे तो ये पूर्व और पश्चिम की साइड जो समुद्र किनारा है उसकी दोनों साइड ये पतली पट्टियाँ है, वो सब फ्लैट है। ये प्लेन ग्रीन कलर का है वो प्लेन है, ये फ्लैट लैंड है। वो मिलती है कहाँ पर? साउथ। ये दक्षिण में जहाँ पर ये दोनों मिलती है वो है कन्याकुमारी। ये जगह को कन्याकुमारी भी बोलते हैं। द नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स, देन दे फॉल इनटू द सी। ये जो सभी नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियाँ जमीन पर से ही बहती है और बाद में वो समुद्र में मिल जाती है। द प्लेटो। प्लेटो मीन्स पहाड़ी मैदान, जो ऊंचा, थोड़ा ऊंचा होता है, उच्च सपाट प्रदेश। वेयर कैन यू सी एन आइसक्रीम कोन ऑन द map of India? Yes, you are right. It is in the southern part of India। आप लोगों ने मैप में देखा होगा कि आइसक्रीम कोन जैसा जो पार्ट है वो साउथर्न पार्ट, दक्षिण भाग में है। द डेक्कन प्लेटो। इट इज़ फ्लैट बट लुक लाइक ए टेबल टॉप। वो फ्लैट होता है पर थोड़ा ऊंचा, जो आसपास की जो ज़मीन होती है उससे थोड़ा ऊपर ऊंचा होता है। इट इज़ हायर
Then the surrounding area and is called a plateau. The land here is very rough. जो आसपास की जो ज़मीन होती है उसे वो ये प्लेटो जो है वो ऊंचा होता है, जो जगह ऊंची होती है वो। द लैंड हियर इज़ वेरी रफ, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो रफ होती है। द डेक्कन प्लेटो, साउथर्न प्लेटो, उसे दक्षिण उच्च प्रदेश, उच्च सपाट प्रदेश वो भी बोलते हैं। ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, कि डेक्कन प्लेटो है वो भारत का सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा भाग है वो कवर करता है। द रिवर्स हियर डिपेंड ऑन द रेन फॉर वाटर, सो दे बिकम ड्राई इन समर्स एंड ऑल्सो व्हेन रेनफॉल इज पुअर। यहाँ की जो नदियाँ है वो बारिश पर ही डिपेंड होती है, तो जब कम बारिश होती है तब ये समर में, जब गर्मी में ये नदियाँ सूख जाती है। एज ए रिजल्ट द डेक्कन प्लेटो रीजन इज नॉट, द डेक्कन प्लेटो रीजन इज नॉट वेरी फर्टाइल। ये जो प्रदेश है वो बहुत फलद्रुप नहीं है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट द साउथर्न टिप इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल थ्री साइड। आपने मैप में देखा होगा और नोटिस किया होगा, तो ये दक्षिण साइड है मैप में, वो है उसमें क्या है, थ्री साइड, ये तीन भाग है वो पानी है, थ्री साइड, तो उसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। दिस टाइप ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। ये जो तीन साइड पानी है उसे क्या बोलते हैं, द्वीपकल्प। कन्याकुमारी इज सिचुएटेड एट द साउथर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। कन्याकुमारी है वो भारत में दक्षिण साइड पर है। द डेजर्ट मीन्स रण प्रदेश। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ सैंड एंड इज कॉल्ड ए डेजर्ट। भारत का जो उत्तर और पश्चिम भाग है वो रेत से ढका हुआ है, उसे क्या बोलते हैं, डेजर्ट। इट इज़ ए वेरी ड्राई लैंड विथ वेरी लिटल रेनफॉल। वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी हॉट एंड वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो हियर। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और जो वृक्ष जो वो बहुत ही कम उगाए जाते हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान फॉल्स इन दिस एरिया। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। जो डेजर्ट है वो भारत में राजस्थान में ज़्यादातर उसका पार्ट है वो राजस्थान में है, उसे क्या बोलते हैं, इंडियन डेजर्ट, भारत रण प्रदेश, या तो थार डेजर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द आइसलैंड्स। द आइसलैंड्स मीन्स टापू, द्वीप्स। An island is a piece of land surrounded by water on all side। ये आइसलैंड वो ज़मीन का ऐसा भाग होता है जिसकी पूरी साइड पानी होता है और ये बीच में होता है, ऐसा। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया टुवर्ड्स the eastern side for small land mass surrounded by water. This is the group of islands called the Andaman and Nicobar Island that lies in the Bay of Bengal। अब ये इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें ईस्टर्न साइड, ये पूर्व साइड देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये टापू ये है दो, वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की
खाड़ी में है। ये जो टापू होता है उसके सराउंडिंग वाटर, वो सभी साइड पानी होता है और बीच में ये होता है टापू, उसे क्या बोलते हैं? आइसलैंड। नाउ लुक टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप ऑफ इंडिया, यू फाइंड स्मॉल लैंड mass is surrounded by water. This island group is called the Lakshadweep island that lies in the Arabian Sea. ये लक्षद्वीप टापू है वो भारत की पश्चिम साइड में जो अरब सागर है वहाँ पर है लक्षद्वीप आइसलैंड। Besides having a variety of landforms, India experiences a variety of climate. जैसे ही इंडिया में जो अलग अलग प्रकार की विभिन्नता है ज़मीन में, वैसे ही यहाँ की मौसम आबोहवा में भी विविधता है। Mountain regions are cool throughout the year, while in plains summers are too hot and winter are too cold. जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो पहाड़ों पर, वहाँ पूरे साल ठंडी ही रहती है। एंड जो प्लेन, जो ज़मीन है जो यहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर समर्स में गर्मी होती है। एंड विंटर आर टू कोल्ड, जब ठंडी की मौसम होती है तब ठंडी होती है। द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया, जो समुद्र किनारा है, जो विस्तार, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है।